जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे का यदि विकास नहीं हो पा रहा है, क्या इसमें सारी गलती बच्चे की है? प्लीज़ दिल पे हाथ रख के एक बार सोच के बताइएगा कि क्या केवल बच्चे का ही गलती है कि उसका विकास नहीं हो पा रहा है, या वो जो है पढ़ाई में आगे नहीं है, या सामाजिक काम में आगे नहीं है, या ऐसा कोई भी काम है जिसमें वो आगे नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि केवल बच्चे की गलती है। आप जान लीजिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितना गलती बच्चे का होता है उससे कई गुना ज़्यादा गलती होता है गार्जियन का उनके परवरिश करने में। जी हाँ, आप नहीं जानते हैं कि अपने बच्चे का परवरिश कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको 15 चीज़ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके बच्चे की परवरिश करने में आपका बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। तो चलिए उन गुणों को देखते हैं क्या है, और कैसे यदि आप इन गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप सुधार सकते हैं, कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, और इसके माध्यम से कैसे अपने बच्चे को आप जो है एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, उनको जीनियस बना सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब एक एक नियम को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस पर विचार करेंगे। मैं इसके फ़ायदे भी बताऊँगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला बात, जो पहला नियम है या पहला जो टिप्स है, मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। मैं मान सकता हूँ कि डेली आप समय नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आप एक हफ्ते में संडे तो निकाल ही सकते हैं। संडे के दिन आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसा भी है वो आप समय निकालें, उनके साथ बिताएं। ये टिप्स नंबर पहला था। अब इसका फ़ायदा क्या है, टिप्स नंबर 2 बताएगा वो। उससे क्या होगा, देखिए टिप्स नंबर 2 में है क्या कि आप अपने बच्चों को खाली कहें ना, आदत उनको जो है, देखिए कहते हैं ना कि केवल अच्छे काम करने के लिए कहें ना, वो देख कर सीखते हैं। अगर वो देख रहे हैं आपको कि आप कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं, तो वैसे ही बिहेव वो भी करेंगे। तो आप उनको जो है अच्छी आदतें करके दिखाइए। आप जो है अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, बच्चा भी देखेगा तो उसके मन में आएगा कि हाँ, मेरे पापा मम्मी ये काम करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। आप खाली कहेंगे ना, रूम साफ़ होना चाहिए, कपड़े साफ़ होना चाहिए, और आप इसे रहते हैं, आपका रूम गंदा है, आपका कपड़ा गंदा है, तो बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा, गारंटी है। तो टिप्स नंबर तीसरा क्या है, उनके साथ जो समय बिता ही रहे हैं, तो अब ये नहीं कि अब समय बिता रहे हैं उनके साथ तो तुरंत जो है जैसे पहुँचे कि अब सर ने कहा है कि समय बिताना है तो 2 घंटा उनको बिठा के पढ़ाएं। अरे ठीक है, पढ़ाया करिए, लेकिन जो समय, स्पेशल समय जो रहता है, या कभी कभी हफ्ते में एक आध बार उनके साथ खेला करें, कहेंगे खेला करें। उससे देखिए 2 फ़ायदा होगा। खेल खेल में बच्चे फ्री रहते हैं और उनका माइंड जो है आप समझ सकते हैं कि ये कौन से माइंड का है, और उसके हिसाब से आप जो है आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। और आपका और बच्चे का अगर बॉन्डिंग बढ़िया है, ट्यूनिंग बढ़िया है, तो गारंटी है विकास होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप जो समझाना चाहेंगे, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चे को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, 75 बार बताता हूँ लेकिन नहीं सुनता है, क्यों? क्योंकि आपका उसका जो समझने का जो बॉन्डिंग है ये मजबूत नहीं है। तो खेलने से बॉन्डिंग मजबूत होगा। अब जो टिप्स नंबर चौथा है, चौथा टिप्स ये है कि जब उनके साथ खेलें तो उनकी बातों को सुनें, वो क्या कह रहे हैं, कितने, उनको ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा आपके मन में क्या है, छोटा बच्चा कुछ बोलता रहेगा, नहीं, ऐसा सुने आप कि ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, उसको एक बोलने का तरीका आएगा, उसको लगेगा कि हमको क्या, और अगर कहीं बीच में वो कहीं कुछ गलत बोलता है तो उस पर थोड़ा सा आप पिन करें कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे बोला जाता है। छोटे बच्चे देखिए अक्सर तू तड़ाक से बात करने लगते हैं, छोटे बच्चे वैसे प्यार से कि तुम्हारा हमारा, तो उसको समझा सकते हैं आप उनसे बात करेंगे, उनसे खेलेंगे, तब तो ये बात कर पाएंगे। और टिप्स नंबर जो 5वां है वो है उन्हें सिखाएं और उनका हेल्प करें। ठीक है, अब उन्हें अच्छी अच्छी बातें आप सिखाएं, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बताएं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उनको। ठीक है, उससे क्या होगा, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और जो देखिए मैंने बहुत सोच समझ के सब पॉइंट लिखा है, इसलिए मैंने लिख लिया है, ठीक है, कि मैं भूलूँ ना। एक 6वां जो है लिखा है, गलती करने पर, ठीक है, गलती करने पर उन्हें हमेशा मारे ना। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने गलती कर दिया तो पीटने लगते हैं। तो ये कोई ज़रूरी है कि गलती कर दें तो हमेशा मारा ही जाए? समझा भी सकते हैं ना आप। हमेशा मारेंगे तो बच्चे के मन में एक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, गलती मारेंगे और क्या करेंगे, ऐसा नहीं, समझाएंगे, उनके मन में ये बात जाना चाहिए। और गारंटी है ऊपर का अगर फॉलो आप कर रहे हैं, जो मैंने आप 4-5 बताया, तो मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो खुद जो है अपने आप ही गलती करेगा, तुरंत कह देगा ओ पापा मम्मी गलती हो गया मुझसे, सॉरी, खुद कहेगा वो बात। लेकिन ऊपर का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो अब नीचे का जो है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, इस पर तो आपको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी लड़ेगा। और जो 7वां टिप्स है वो बच्चों को देखिए नया नया काम करने के लिए कहिए, थोड़ा सा उनका एक्टिविटी अंदर से उनका उभारो। जैसे अब मान लीजिए आपका बच्चा या आपके गांव में ऐसे लोग हैं जो वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अगर कुछ नया करना चाहता है। अभी देखिए हम लोग के यहाँ जो है, अगर कोई बच्चा कह दे कि भैया वो जो है गिटार बजाना चाहता है या गाना गाना सीखना चाहता है, तो ऐसा लगता है अरे वाह अभी क्या करने वाला है। ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी वही करे।
आप यदि अपने ढंग का काम या आपको जो पसंद चीज़ रहा होगा बचपन में यदि आप वो नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको उतना खुशी मिल रहा है? आप भी शायद बचपन में सोचते थे कि हमारे मम्मी पापा भी ऐसा करें। अब पुराना ज़माना चला गया, पुराने तरीक़ों से बच्चे अब नहीं सुधरने वाले हैं। तो इसीलिए जो है नया तरीका, ये जो नए टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये बहुत कारगर है इस ज़माने में। पुराना ज़माना नहीं, हम लोग तो रोज़ लात जूता खाते थे अपने मम्मी पापा टीचर से। आज अगर किसी बच्चे को मार दिया जाए तो वो भाग जाएगा या फिर उसका विकास और रुक जाएगा। ठीक है, तो ज़माने के हिसाब से आपको टिप्स देना है, मतलब उनको समझाना है, समझना है। और देखिए, और एक बात और, टिप्स नंबर 8वां क्या है कि उनका, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके बच्चे को लाकर दिया गिफ्ट, तो वो गिफ्ट क्या करें आप, आपके घर में अलमारी होगा या कोई दीवार खाली होगा या कोई एक कमरा होगा, बड़ा घर है तो उसको उसके नाम से कर दें कि बच्चा ये तुम्हारा कमरा है, इसमें तुम रहोगे, या कमरा नहीं दे पा रहे तो ये अलमारी ये आपका है, ये आपका सामान है, आपका गिफ्ट है, संभाल के रखें। तो उससे क्या होगा, उसको सामान जो है या कोई भी चीज़ संभालने का एक आइडिया आएगा कि अच्छा चीज़ों को संभाल के भी रखा जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे वो छोटी छोटी चीज़ को भी नहीं जानते हैं। जैसे अभी देखिए मेरी बच्ची थी, अभी कल माचिस जला रही थी, उसने माचिस जलाया, और जो माचिस कैसे जला रही थी, इसे पकड़ के जला रही थी एकदम से अजीब सा। मैंने कहा बेटा नहीं, इसको ऐसा जलाओ, जला ली, इतना खुश हो गई कि मुझे तो जलाना आ गया। आपको क्या लगता है माचिस जलाना कितना आसान काम है? बच्चे नहीं जानते हैं भैया, उनके साथ उनके लिए वो पहली बार हो रहा है, तो एक्साइट है उसको करने के लिए, एकदम से अंदर से बहुत सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको जो है उनका आप ध्यान रखें। तो अब 9वां टिप्स मेरे सामने है, उन्हें सिखाएं और दूसरों से कैसे सीखें। उनको जो है खुद सिखाएं और उनको यह सिखाएं कि बेटा देखो ये काम अगर ऐसे हो रहा है तो इससे ये कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। मतलब कोई दूसरी चीज़ को दिखा कर सिखाएं, कोई चीज़ कि देखो वो ऐसे काम कर रहा है तो उसका ये रिजल्ट है, ये ऐसे हो रहा है तो वैसे है। ठीक है, इस तरह से करने से क्या होगा कि वो ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टिप्स है क्या, गलती पर अगर माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए आपका बच्चा है गलती कर दिया गलती, और वो वास्तव में ऐसा कोई काम हो जो जिसमें आपका सही में नुकसान हो गया हो, अगर वो गलती उसको लग गया कि यार हमसे गलती हो गया और माफ़ी मांग रहा है कि मम्मी या पापा मुझे माफ़ कर दो, गलती से हो गया तो माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसको जो है गलती हो गया, भले ही आपका थोड़ा सा क्या है यार बच्चों से बढ़ के है, तो उनके मन में जो है एक बात हो जाएगा कि चलो मेरे मम्मी पापा, मतलब आपके प्रति जो प्यार है ना वो दुगना या 4 गुना हो जाएगा। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ जो कीमती है आपके लिए, वह भी नुकसान करे, तो अगर माफ़ी मांगे गलती करने पर तो माफ़ कर दें, ये है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ टिप्स नंबर 11 में, कि आप जो है बच्चों को जिम्मेदारी दें, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें। बड़ा बहुत नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ आप दे सकते हैं। जैसे आप जो है उनको, जैसे भी छोटा बच्चा है तो कोई सामान, अगर मम्मी है तो उनको कोई सामान दे दें कि कपड़ा ये आपको जो है इकट्ठा करके या इसको इस तरह पे ले जाओ रखो, या फ्रिज है तो फ्रिज में बाटल भर दो, या आप बच्चों को पैसा भी दे सकते हैं जैसे 100-150 रुपया कि इसको बेटा रखे रहो, मुझे 3 दिन के बाद चाहिए। तो जिम्मेदारी देंगे तो उनके अंदर एक जो है अलग से नया गुण आएगा। ठीक है, जिम्मेदारी मतलब कैसे उठाया जाता है, कैसे उसको पूरा किया जाता है। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो उसके माध्यम से आप समझाएं। तो जिम्मेदारियाँ देंगे तो मजबूत होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसको जो है, अगर मान लीजिए खर्चा भी होता है या गड़बड़ करते हैं तो समझाइए उस बात को। तो जिम्मेदारियाँ देने से उन पर क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा सोचने समझने का या फिर उसको देख रेख करने का, उससे उनके मानसिक विकास होगा उनका। और टिप्स नंबर 12 में मैं देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों का रोल मॉडल बने। जी हाँ, रोल मॉडल क्या होता है इस पर थोड़ा सा मैं बोलूँ। रोल मॉडल वो होता है जैसे आपके जैसा बनना चाहें वो। कभी कभी क्या होता है, आपके बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं जो है सचिन तेंदुलकर के जैसा बनूंगा, या मैं जो है तमाम सारे एक्टर्स हैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, ये है वो है। तो आप जो है उनको बताइए उनका इंपॉर्टेंस दुनिया में है क्या, लेकिन इस तरह से अपने आप को रखें कि वो आपको रोल मॉडल माने। इससे क्या होगा, आगे लाइफ में वो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे या कभी भी आपका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए हीरो रहेंगे। ठीक है, अब रोल मॉडल कैसे बना जाता है या कैसे क्या करेंगे आप अपने बच्चे का रोल मॉडल बन जाएं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। आप वैसा काम कर सकते हैं कि आप उनके रोल मॉडल बन जाएं, वो आपको ही चाहें, आपसे जो है इंस्पायर हों, आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहें। और टिप्स नंबर 13 में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आप उनको जो है ओपन माइंडेड होने दें, थोड़ा सा मतलब खुले विचार उनके रखने दें। उनको आज़ादी इस तरह से ना दें कि वो कोई गंदा काम करें। बाकी अगर उनका विचार किसी भी चीज़ को लेकर अगर है तो उसको आप बाई तर्क के माध्यम से उसको संतुष्ट करें, ज़बरदस्ती नहीं आप थोप दें उस पर कोई चीज़। ऐसा करेंगे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होने वाला है। आप
वो जो भी सोचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ धर्म को लेकर, कोई भी धर्म हो, अगर वो आपका बच्चा उस पर तर्क करता है, कोई भी आता है, तो उसको आप बड़े प्यार से समझाइए, एक एक चीज़ का जो है आप कारण दीजिए, रीज़न दीजिए कि ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए, तब वो समझेगा। अन्यथा आज का जनरेशन का सबसे गंदा और सबसे जो गलत टॉपिक है या मेंटालिटी है वो है धर्म को लेकर। किसी भी धर्म को लेकर वो बहुत ज़्यादा बाइकाट हो रहे हैं, उनको सब अफवाह लग रहा है, सब जो है इसे खाली बातें लग रही हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। तो उनको बाई तर्क समझाएं, अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है, लॉजिक से समझाएं। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं मानना है तो मानना है, ऐसा करके कभी भी ना समझाएं। आप ओपन माइंडेड उनको बनने दें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नहीं सक्षम हैं, समझा पा रहे हैं, तो आप ऐसे किसी चीज़ मतलब इंसान से, कोई गुरु हो सकते हैं आपके या आपके धर्म के हिसाब से जो भी हो सकते हैं, उनसे उसको मिलवाएं। और लेकिन वहाँ भी उसको फ्री रखें, ऐसा कि नहीं वहाँ है तो वहाँ जाकर जो कहें वो मान लें। आप उसको कहिए कि ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ये समस्या है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है भाई, मैं आपको उनसे मिलवा दे रहा हूँ, जो भी पूछना हो आप उनसे पूछिए। आपके हिसाब से आपके जो है, जो भी आप मान रहे हैं, जो आप मनवाना चाह रहे हैं, उसका कोई ज्ञानी होगा ना, उसको वहाँ लेकर जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती ना कहें। वो अगर मानता है तो ठीक, वरना जो है आप ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसान ही होगा। कब तक मनवा पाएंगे आप। टिप्स नंबर 14 में है कि आप उनका पढ़ाई में भी हेल्प करें। जैसे मान लीजिए बच्चा है 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास में हो सकता है, वो परेशान रहता है, उसका जो है होमवर्क रहता है, उसका जो है प्रोजेक्ट का कोई चीज़ रहता है या कुछ भी रहता है पढ़ाई का, तो उसको लेकर भी आप थोड़ा सेंसिटिव रहें और वहाँ भी उसको समझाएं, मतलब उसका हेल्प करें। अब मान लीजिए बच्चा है, उसको प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए या कुछ चाहिए, तो मान लीजिए पापा से नहीं कह पा रहा है, मम्मी आपसे कह रहा है, तो आपको सुनना चाहिए वो चीज़ और उसको जो है हेल्प करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है उसका हेल्प करेंगे तो वह भी एक पॉजिटिव वे में जाएगा। उसको लगेगा कि मुझे अब पढ़ने लिखने के लिए टेंशन नहीं है, मम्मी मैं पापा से नहीं कह पाऊँगा, कोई बात नहीं, मम्मी तो मुझे देंगी काम करने के लिए। तो इस तरीके से उसका ये पॉजिटिव आगे जाएगा। तो टिप्स नंबर 15 में मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे अच्छे पौराणिक कहानियाँ सुनाएं, जो है जिसमें कुछ सीख हो। कुत्ता बिल्ली ये सब मोगली भोगली वाला ये सब मत सुनाएं, ये सब सबसे बर्बाद कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वही मोगली बगीरा बल्लू यही सब करते हैं ना, इसलिए वो इसी में घूमते रहते हैं। इसमें क्या शिष्टाचार है यार, कहाँ सिखाया गया कि कौन मोगली कहाँ जा रहा करने। कार्टून आजकल चलता है, कार्टून में क्या बच्चा सीखेगा। आप जो है ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिसमें कुछ आदर्श हो, जिसमें जो है समाज के लिए या अपने देश के लिए या अपने जो है जीवन को उभारने के लिए अच्छा बातें बताई गई हों। ऐसा नहीं है कि बस खाली आप कुछ भी सुना के चले जाएं। उनको जो है मोबाइल में अच्छी अच्छी कहानियाँ लोड करें, या फिर नहीं हो पाता है तो आप खुद सुनाएं ना। तो ये है आपका टिप्स नंबर 15। अब देखिए ये टिप्स जो हैं इसमें से कितना आपके पास है या कितना आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो क्या आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसको आप कमेंट में लिखें, ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे आप जो है और दूसरों को भी मोटिवेशन दे सकते हैं इस माध्यम से कि आप जो है आपने ऐसा किया, आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, आपका बच्चा आपका बात मान रहा है कि नहीं। और अगर आप अभी तक इन सब गुणों का अपने लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे थे, इन सब बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आज से ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे अप्लाई करिए। फिर जो है आप देखिएगा सुधार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं सईद जाफरी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।